तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू सीरीज ले रहे हैं। 2025 के सम सॉल्व करके लेने वाले हैं। पर हाँ, टाइप वाइज में कराने वाला हूँ। इसमें मतलब हम लोग पहले ऑर्डर एंड डिग्री देखेंगे, फिर फॉर्मेशन देखेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल देखेंगे। ये सारे टाइप्स हम लोग ये वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में। तो टेंशन लेना नहीं है, जितना भी बताने वाला हूँ मैं उतना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बोलता हूँ इनफ रहेगा। बाकी आपका पीवाईक्यू और भी निकाल सकते हो और उसको सॉल्व करके ले सकते हो, तो टेंशन नहीं। और बाकी जैसे 2026 की आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसमें जितने सम्स मैं करा रहा हूँ उसकी आप अच्छे से पहले नोट बना करके ले लो। और जो जो मैं साथ में फॉर्मूलाज लिखता हूँ जो भी सम सॉल्व करते समय, उसकी एक अलग से एक ना छोटी सी बुकलेट बना के रखो, ताकि आप जब एग्जाम देने जब भी जाने वाले रहोगे, जो भी शिफ्ट में आपका एग्जाम लगता है, तो वो छोटी बुक में बस खाली फॉर्मूला हम लोग कैसे ना डिग्री के आपके हिसाब से वो देख लेने का। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चाहिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट वाले सम शुरू करने से पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले एक ना रिकैप ले लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपने चैप्टर शुरू किया रहेगा, तो उसमें आप लोगों ने पहला टाइप किया रहेगा ऑर्डर एंड डिग्री। तो वो ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है ऑर्डर एंड डिग्री के लिए, जैसे dy बाई डी एक्स हम डेरिवेटिव लेते हैं, इतनी चीज तो क्लियर है। अंदर जो भी नंबर आता है ना उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। अंदर इसके ऊपर जो भी नंबर आते हैं, मान लो यहाँ पर आ रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो टू है ना अंदर वाला, इसको हम ऑर्डर कहते थे। याद आ रहा होगा, नहीं याद है टेंशन मत लो, लेकिन अब याद रखो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर बोलेंगे। और ये जो बाहर होल नंबर है ना, इसको होल जो भी स्क्वायर है, क्यूब है, रेज़ टू 5 है मान लो, तो इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। लेकिन कंडीशन रहती थी, जिसका ऑर्डर ग्रेटर होता था उसी की हम डिग्री कंसिडर करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू 7। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसमें से ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर आप लोग ये नंबर देख करके हो सकता है डायरेक्ट बता दो या कंफ्यूज हो जाओ। तो मैं बोलता हूँ जिसका ऑर्डर ग्रेटर है। देखो इसका ऑर्डर 2 है, इसके पास एक नंबर ही नहीं है, मतलब 1 है। अब दोनों में से ऑर्डर ग्रेटर कौन सा है ये, तो जिसका ऑर्डर ग्रेटर है उसी की डिग्री भी कंसिडर करना। मतलब ये सम के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 और डिग्री क्या बनेगी इसकी 5। समझ में आ रहा है, ये ऑर्डर और डिग्री में थोड़ी सी बस बात हो गई। अब इसके हम लोग थोड़े सम्स देखेंगे। अब जैसे ये वाला सम दिया है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर C1 C2 C3 C4 C5 ये सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। अब पहले एक रूल याद कर लो और समझ लो, जितने कांस्टेंट्स होते थे, तुम लोग से बात कर रहा हूँ समझना, जितना जो बोल रहा हूँ सुनो, जितने भी कांस्टेंट्स होते थे हम उतनी बार डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे देख करके कि सर यहाँ पर 5 कांस्टेंट है ना, तो 5 कांस्टेंट है तो मतलब ऑर्डर भी 5 होगा। रूल समझना जो बोल रहा हूँ, जितने ऑर्डर होगा, जितना भी ऑर्डर होगा, मान लो ऑर्डर अगर 1 है, ऑर्डर अगर 1 है तो भाई ऑर्डर नहीं बोलते हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट अगर 1 है तो ऑर्डर भी 1 होगा, कांस्टेंट अगर 2 है तो ऑर्डर भी 2 होगा, कांस्टेंट अगर 3 है तो फिर ऑर्डर भी 3 होगा। तो आप लोग देख करके बोलोगे कि अरे 5 है तो भाई आंसर भी 5 होगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, आंसर 5 नहीं होगा। देखो उसने क्या ना कुछ कंबाइंड फॉर्मेट में दिया है, अलग अलग करके नहीं दिया उसने ना, एक फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया है उसने, वो कंबाइंड किया है। मान लो C1 का वैल्यू 2 है, C2 का वैल्यू 3 है, 2 और 3 तो 5 होगा, तो ये तो एक ही कांस्टेंट 1। तो हम लोग इसका पहले पैटर्न बना लेते हैं। देखो C1 और C2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि C1 प्लस C2 जो है ना, मान लो वो A, तो ये क्या बनेगा, A साइन X प्लस C3। अब देखो साइन ये कोई एंगल है, साइन थीटा है, थीटा में कोई कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, मैं इसको अज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि, लेकिन ये कांस्टेंट था, ये अज्यूम किया जा सकता था, इसीलिए मैंने इसको ए ले लिया। ठीक है, माइनस C4 एज इट इज ई रेस टू, देखो यहाँ पर x प्लस C5। वापस से यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर आपने जैसा बताया यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर आप लोग को मालूम है, लॉ ऑफ इंडाइसिस 8th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, a रेस टू m प्लस n, तो ये बन जाता था a रेस टू m डॉट a रेस टू n। याद आ रहा रहेगा, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस था, लोअर स्टैंडर्ड में आप लोगों ने किया है, तो यहाँ पर वही होगा, e रेस टू x बनेगा एक, और एक e रेस टू C5 बनेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये C4 और ये e रेस टू C5, C5 मैंने बोला कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, तो जब ये कोई भी नंबर हो सकता है तो ये नंबर को अगर मान लो ये नंबर 2 है और ये नंबर 5 है, तो 2 5 10, मतलब ये भी एक कांस्टेंट हो रहा है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि जो C4 है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में e रेस टू C5 है, इसको मैं भी अज्यूम कर सकता हूँ।
समझ में आ रहा है? इसको मैं बी अज्यूम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस सी थ्री माइनस ई रेस टू एक्स, और इन दोनों को अज्यूम कर लो कि ये बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी ई रेस टू एक्स। अब कितने कांस्टेंट बच रहे हैं वो देखने का। देख, एक ये कांस्टेंट है, दूसरा ये कांस्टेंट है, तीसरा ये कांस्टेंट है। तो ये सम के लिए, पर्टिकुलर सम के लिए कितने कांस्टेंट्स मिल रहे हैं? टोटल 3 कांस्टेंट्स मिल रहे हैं, और जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर कितने कांस्टेंट है? 3 कांस्टेंट है, मतलब ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3 रहेगा, मतलब 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके वाले सम से शुरू करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे ए बी जो है वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। अब यहाँ पर क्लियर है कि कांस्टेंट कौन है? ए और बी है। ए बी हमारे कांस्टेंट है, मतलब हमको डेरिवेटिव भी 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखो ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस बी एज इट इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा। लेकिन जब हम y का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम dy बाई dx से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंसेप्ट को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बार बार dy बाई dx नहीं लिखूंगा, मैं इसकी जगह पर है ना लिखूंगा y डैश। तो आप ये रूल याद रखो, dy बाई dx जब दिखेगा मैं यहाँ पर y डैश लिखूंगा, यानी एक बार डेरिवेटिव, और जब डबल डेरिवेटिव की बारी आएगी तो यहाँ लिखूंगा y डबल डैश। ये याद रखना है। ठीक है, साइड में आप ये नोट करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हटाते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y डैश। ठीक है, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, हम लोग है ना 2b y डैश को यही रहने दे रहे हैं, और ये बंदा क्योंकि पॉजिटिव है वहां जाएगा तो बनेगा नेगेटिव, बराबर माइनस 2ax बन जाएगा। ठीक है, अब ये y डैश को यही रहने दो, माइनस 2a को यही रहने दो, x को यहाँ नीचे लेके आ जाओ और 2b को नीचे वहां पर ले जाओ। देखो कुछ कैंसिलेशन होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचता है? a बाई बी नेगेटिव में, और यहाँ पर आएगा y इंटू वाई डैश अपॉन एक्स। अब यहाँ पर तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, हम लोगों को 2 बार डेरिवेटिव लेना है। इसका फिर से डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो देखो ये वाला बंदा u है, ये वाला बंदा जो है वो v है, तो मतलब u अपॉन v रूल लगाएंगे। u अपॉन v रूल का फॉर्मूला था v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है ना, u अपॉन v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है? v है ना, v आ जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ u की जगह है y इंटू वाई डैश, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर जबरदस्ती u की रूल नहीं लगा देना। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखो u भी रूल लगाना है, यहाँ पर ये u हो गया, ये v हो गया। u भी रूल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला था, और ये u अपॉन v के लिए ये फॉर्मूला है। नहीं पता है तो साइड में आप लोग कहीं नोट करके रखो इसको। अब u भी रूल का फॉर्मूला लगाओ, u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u बराबर। अब इसके बाद में माइनस वाई डैश एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 है। नीचे क्या था? एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होगा और वो चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा x इंटू वाई डैश इंटू वाई डैश, वाई डैश इंटू वाई डैश हो जाएगा वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पर इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो यहाँ पर एक चीज समझा देता हूँ, एक्स वाई एज इट इज, यहाँ पर वाई डबल डैश का मतलब क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ, प्लस एक्स एज इट इज, ये वाई डैश मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होता है ना, वाई डैश का मतलब एक ही बार डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस वाई, फिर वापस से dy बाई डी एक्स बराबर एक ही बार है इज इक्वल टू 0। अब कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। और पहले वाले सम में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से हम बताते हैं, जिसका ऑर्डर ग्रेटर उसी की डिग्री कंसिडर करना है। देखो इसके पास में अगर ऑर्डर आप देखोगे, इसके पास ऑर्डर 1 है,
तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं। इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर 2 है ना, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा था इसीलिए इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे। तो जिसका ऑर्डर ग्रेटर है उसी की डिग्री चेक करने का क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 है, मतलब ऑर्डर क्या है मेरे पास में यहाँ पर 2 और डिग्री क्या मिल रही है मुझे यहाँ पर 1। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 मेरा फाइनल आंसर है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1 यानी ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन दिया हुआ है, एक काम करते हैं हम लोग, ये रूट डी वाई बाई डी एक्स वाले बंदे को यही रहने देते हैं, इन दोनों को वहां ले जाते हैं। तो ये बनेगा 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7x, ठीक है, माइनस था वहां पर जाकर के प्लस हो जाएगा। अब अगर इस रूट को हटा दो, है ना, इस रूट को यहाँ से हटा दो तो रूट हट जाने से वहां पर क्या बनेगा, स्क्वायर बने। तो ये बनेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर आएगा 16, ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर रहेगा 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मिल रहा है 16 डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 डी वाई बाई डी एक्स और x बचता है यहाँ पर प्लस 49 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बच रहा है। ठीक है, देखो सिंप्लीफाई हो चुका है पूरा, बस आपको ऑर्डर और डिग्री बता देना है। तो ऑर्डर और डिग्री किसका हम लोग कंसिडर करेंगे, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है, अब इसका भी ऑर्डर 1 है। तो अब सवाल यह है कि मैं जब ऑर्डर 1 है तीनों का तो मैं डिग्री किसकी कंसिडर करूंगा। देखो यहाँ पर ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, लेकिन इसका डिग्री जो है वो 2 है। तो जिसका ऑर्डर हम लोग ने कंसिडर किया, ऑर्डर तो हम लोग ने कंडीशन है कि जिसका ऑर्डर ग्रेटर होता है उसी की डिग्री हम कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर सबका सेम है लेकिन सबसे ग्रेटर डिग्री इसी की है। तो ऑर्डर बन गया मेरा 1 और डिग्री मिल गई मेरे को 2, यानी 1,2 जो है मेरा आंसर रहेगा और 1,2 मुझे ए ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द सम ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब यहाँ पर क्वेश्चन सही से पढ़ने का, सम बोल रहा है, ठीक है ना, ऑर्डर और डिग्री इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा है, सम बोल रहा है। मतलब ऑर्डर मान लो 1 है, डिग्री आपकी 2 है, तो इसका सम क्या हुआ, 3 हुआ, है ना, 1 + 2 3। तो ये फाइनल आंसर आप लोगों को बताना है इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर और डिग्री क्या है पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर ये रूट हटाओगे ना तो सर पर हाफ आ जाएगा। क्यों हाफ आ जाएगा, ये क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाया तो 1/2 आ गया। अगर मान लो क्यूब रूट होता, तुम लोग से बात कर रहा हूँ सुनो, अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 आता, फोर्थ रूट होता तो 1/4 आता, और यहाँ पर क्योंकि फिफ्थ रूट है तो dy बाई डी एक्स माइनस 5 द होल रेज टू यहाँ पर आ जाएगा 1/5। समझ में आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो हाफ आ गया, फिफ्थ रूट था तो 1/5 आ गया। अब क्या करो, ये वाले पावर को यहाँ ट्रांसफर करो। जब ये वाला पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है, यहाँ ट्रांसफर करोगे तो 5 बनेगा, और इसका पावर अगर उस तरफ ट्रांसफर करोगे 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, नहीं डायरेक्ट हम लोगों ने किया, नहीं तो अगर इसका लॉन्ग मेथड आप देखोगे, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन कोई करता है बंदा तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा टेकिंग फिफ्थ रूट, ऐसा करके कुछ लिखना पड़ेगा। ये सब स्टेटमेंट्स आएंगे फिर जाकर वो एलिमिनेट होता है, तब जाकर के वो 2 मार्क्स मिलता है। क्योंकि सीडी क्या है, डायरेक्ट मैंने बता दिया 1/5 इधर लेके जाओ, 1/2 उधर लेके जाओ, 1/5 था तो यहाँ पर 5 आ गया, 1/2 था यहाँ पर 2 आ गया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देख यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो चुका है अपना, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से काम होगा, अगर मान लो कोई ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया, बोला सर ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है ना, करो, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और ये 5 2 क्या बन जाएगा, 5 2 क्या बनेगा 10 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 5। ओके, अब देखो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है,
इसका ऑर्डर 2 है, जिसका ऑर्डर ग्रेटर होता है उसी की डिग्री देखते हैं। तो मतलब ऑर्डर क्या मिल रहा है 2, डिग्री क्या मिल रही है मुझे है 5। अब इन दोनों का सम करूं, क्या मिल रहा है 7, मतलब 7 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत मगजमारी वाला भी है। देखो क्यों बोल रहा हूँ मगजमारी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4e⁻x+c देखने के लिए मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट है, मतलब एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। यू वी रूल लगेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे यू वी रूल लगाएंगे। यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 एज इट इज, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, और क्योंकि कांस्टेंट c कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो वो मैं नहीं भी लिखूंगा तो चल जाएगा। अब देखो एक्चुअल में आंसर ये कुछ होना चाहिए। मान लो अगर मैंने यहाँ पर से x को मैंने एलिमिनेट कर दिया, कॉमन ले लिया, एलिमिनेट नहीं कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू 4e⁻x। अब भले आप ये 4e⁻x को यहाँ लेके आ जाओ तो प्लस है तो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए, लेकिन आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन सीटी में आया था। तो मैं ना यहाँ पर अजम्पशन पर काम करने वाला हूँ। देखो क्या अजम्पशन पर काम करके हम लोग आंसर निकालेंगे। मान लो ये जो सी है, ये सी का वैल्यू है 0, मान लो सी का वैल्यू क्या है 0, अज्यूम कर रहा हूँ। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई जो है इट इज इक्वल टू व्हाट 4e⁻x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4e⁻x है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस वाई इंटू 2x इज इक्वल टू 4e⁻x बराबर 4e⁻x की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँ, उसका डेरिवेटिव जो यहाँ पर लिखा है वही मैंने एज इट इज यहाँ पर उतारा है, लेकिन ये जो 4e⁻x है ना, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर हम लोग है ना इसको x से डिवाइड कर देंगे। जब मैं इसको x से डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर सिर्फ x आएगा, x dy/dx प्लस ये x चला गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ 2y। इस बंदे ये बंदे को यहाँ लेके आ जाओ, प्लस में यहाँ पर आकर माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स वाई बनेगा क्योंकि हमने x से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन देखने मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर x dy/dx को छोड़ दो, यहाँ पर y कॉमन है, y को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 माइनस है ना, y कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहा है, x dy/dx प्लस y बाहर है यस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज समझा देता हूँ। वैसे आंसर मेरे हिसाब से ये आ रहा है, लेकिन क्योंकि ना आप इसको सोल्यूशन बनाओगे ना तो नहीं बन रहा था, सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। और एकदम लॉजिकली आपको बात बोलूँ ना, सी कांस्टेंट है, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा, तो एक ही बार डेरिवेटिव लिया, इसका c इक्वल टू 0 से मैं बोलता हूँ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को आंसर निकालना था तो मैंने एक अजम्पशन पर ट्राई किया, और हाँ ये अजम्पशन पर अपना आंसर एकदम परफेक्ट डी पर जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यहाँ पर x प्लस वाई का फॉर्मेट देखने मिल रहा है, तो x और y का आपको एडिशन का फॉर्मेट देखने मिलेगा ऐसे केस में। मतलब जरूरी नहीं कि x और y ही हो, वहां पर x के साथ कोई नंबर भी हो सकता है या y के साथ कोई नंबर हो सकता है। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा दे दिया x प्लस 9y या 9x प्लस 9y, ऐसा कुछ फॉर्मेट देखने मिलेगा, लेकिन ये दोनों है ना एडिशन के फॉर्मेट में ही रहेंगे, ये याद रखना। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना, यहाँ पर ax या ay ऐसा है, by मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, तो आपको ये फॉर्मूला या स्टेप आपको याद रखना है। मतलब जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखने मिला तो आप उसकी जगह पर v ले लोगे, और x प्लस वाई इज इक्वल टू वी बना तो इसका डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1, y का आएगा dy/dx, b का आएगा dv/dx, और हमेशा dy/dx की वैल्यू बना लेने का, तो dv/dx एज इट इज 1 यहाँ पर आकर के बनेगा -1। ठीक है, सम पर आ जाते हैं, तो dy/dx दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो ये dy/dx है, इसका हमने वैल्यू बनाया है, क्या बनाया है dv/dx -1 इज इक्वल टू ये x प्लस वाई जो है इट इज इक्वल टू v, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर, -1 यहाँ पर आकर बनेगा +1।
अब इतना पार्ट हो जाने के बाद में आप वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे। ये भी आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एक टाइप देखा रहेगा जिसमें हम वेरिएबल्स को एक साइड पर कर देते थे। मतलब x वाला बंदा है तो एक साइड होगा, y वाला बंदा है तो एक साइड होगा। जैसे ये वाले केस में v और x है, y नहीं है, यहाँ पर v है और x है। तुम लोगों से बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। dv वाला बंदा ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये dx वाले बंदे को यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पर dv एज इट इज वी स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ दो, dx यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमने लिखा है यहाँ पर वेरिएबल्स सेपरेबल, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करना। x वाला बंदा एक बाजू, v वाला बंदा एक बाजू, ये तो v वाला बंदा है, x के साथ नहीं चलेगा, यहाँ लेके आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। dv इज इक्वल टू dx एज इट इज। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 है। और आप क्या कर देंगे, वेरिएबल जैसे ही सेपरेट हो जाए तो आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। कितने सम्स है ना, आपको सीडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं कि ये स्टेप नहीं देगा, मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा उसमें, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेट कर दो। ऐसे भी सम्स हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है। और एक ही पार्ट नहीं, इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। जैसे ये पार्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में आपको वो वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे वेरिएबल सेपरेबल की यहाँ पर बात हो रही है, जैसे आप ये काम कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो फिर एक फॉर्मूला इसका है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो मालूम होना चाहिए अपने को। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस वी स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ वी आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ v इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c लिखना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ v ना, tan इनवर्स ऑफ v जो है वो ओरिजिनल नहीं है, v की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। देखो यहाँ पर हमारा जो है काम हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि कोई ऑप्शन इससे मैच हो रहा है क्या। देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, यानी ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब आपको x और y के ना कुछ वैल्यू देगा वो, और यहाँ दिया हुआ है इसने x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सम करो और उसका जब भी आप आंसर निकालो तो आपको x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये मतलब होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन का। तो जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन मेंशन कर दिया, या आप पेपर में पढ़ लो पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आपको सब्स्टिट्यूशन करके जो है वो काम निकालना है, यानी फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। तुम लोग से बात कर रहा हूं, ध्यान दो। cos dy by dx इज इक्वल टू 7 है। देखो यहाँ पर cos dy by dx इज इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस cos को वहां ले जाते हैं। जब वो cos यहां से वहां जाएगा तो ये बनेगा cos इनवर्स, बराबर, और 7 पहले से है वहां पर। ठीक है, अब मैंने बताया, इससे पहले वाले सम में भी मैंने बताया कि या तो x प्लस वाई का फॉर्मेट देगा, जैसे अपने जो सम हम भी कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो डायरेक्ट अपने पास में वेरिएबल सेपरेबल का ऑप्शन आता है, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं। न्यूमरेटर में रखना शर्त है, ये डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, इसको यहां ले जाते हैं। तो डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 और dx यहां पर आ जाएगा। अब एक काम करो, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्योंकि आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे सर ये बंदे का क्या, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कहीं भी छोड़ो, आपकी मर्जी, तो मैं इसको यहीं रहने दे रहा हूं। ठीक है ना, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें x और y वाला बंदा ही नहीं है, समझ रहा, तो आप इंटीग्रेट कर दो इसको। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y तो y आएगा, cos इनवर्स ऑफ 7 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x ही आएगा, प्लस सी लेकिन लिखना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, आपने इसका फाइनल फॉर्मेट जो है वो बना लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर स्टेप्स पे सॉरी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। y की जगह पे 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 इंटू एक्स, व्हाट इज x का वैल्यू 0 प्लस सी। देखो 0 को कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो वो उसको पूरे को खा जाएगा, तो ये पूरे को खा गया, तो मतलब c का वैल्यू क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया था, है ना, ये इक्वेशन बनी ना यहाँ पर, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं और c का वैल्यू 1 इसमें पुट करता हूं, पुट इन इक्वेशन 1।
ठीक है, एग्जाम में इतना बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करने का। अभी मैं आप लोग को डिटेल में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आप नोट्स बना रहे रहोगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू सॉरी आपने सब्सटीट्यूट करके निकाल चुके हो ना c का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू तो 1 है। ठीक है, अब क्या करो, ये +1 को यहाँ लेके आओ, क्या बनेगा -1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 7 इंटू एक्स, मल्टीप्लीकेशन वाला बंदा नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, फिर कॉस इनवर्स को यहाँ लेके आओ तो ये बनेगा कॉस y -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। अपने को फाइनल आंसर चाहिए, देखो फाइनल आंसर कोई मैच कर रहा है क्या, कॉस y -1 अपॉन एक्स, कॉस y -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, यानी सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।